Election process after counting will be complete by 10th, and we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basirghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA Assembly constituency. In both these cases, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Sorry, sir. Bisabadar is AC only. Bisabadar is AC only, yeah, I know. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request, again, before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make the noises which are unwarranted. I request again that let Delhi vote with full participation. Thank you. Thank you, sir, for this very comprehensive briefing. Now, please raise your hands and we will come for the Q&A session. Let's start with the gentleman in the first row. Please, Micah, please move. First row. नमस्कार सर, यहाँ सर मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस पा रहे हो तो ईवीएम पर इंसिस्ट करना जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है सर। क्योंकि ये भी कहा कि कोई रिगिंग नहीं हो सकती, एक्सप्लेन करा पूरा इलेक्शन कमीशन ने कि कोई रिगिंग नहीं हो सकती, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। डेटा भी जो कहा जाता है, अक्सर ये बात कही कि बाद में डेटा बढ़ जाता है, यानी उसमें भी कोई हमारी मैनिपुलेशन नहीं है। तो जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती हैं वैसे वैसे नंबर्स बढ़ाता है चुनाव आयोग, अपने तरीके से नहीं बढ़ाता है। देखो साहब, रिगिंग नहीं होती ये कैसे कह सकते हैं? रिगिंग का मतलब होता है कि ऐसा वोट डल जाए जो शायद वोटर स्टेशन तक ना आया हो। और देखो, रिगिंग पहले भी जो होती थी, जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था तो भी इंसान ही करते थे, जिसको हम लोग बूथ कैप्चर कहते थे, डंपिंग कहते थे। तब भी पीठासीन अधिकारी होते थे, वो क्या करते थे, जो उसमें जो वर्चस्व होता था जिस पार्टी का, उसके लोग जबरदस्ती वोट डाल देते थे। जबरदस्ती अभी भी वोट डाल सकता है। तो इनके कह देने से कि रिगिंग नहीं होती है, ये तो बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बेसलेस हैं ये, और हम ठीक है, ये आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के बाद जब पॉलिटिकल पार्टियां बात करती हैं तो एक बात अलग हो जाती है। इसलिए हम पहले ही चुनावों से पहले इस बात को लोगों के दिमाग से, पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग से हम भ्रम हटाना चाहते हैं। देखिए, भ्रम केवल पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, आम जनता में। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि सिर्फ कह देने से कि रिगिंग नहीं होती है ये मान लेना मुश्किल होगा, क्योंकि जबरदस्ती वोट डाले जाते हैं। संदीप दीक्षित, जिन पर कांग्रेस ने दाव चला है नई दिल्ली सीट से, और संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कह देने से ये मान लेना मुश्किल है कि रिगिंग नहीं होती है। तो ये भी बड़ा बयान है दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित का। आपको बता दें, 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजों का ऐलान यानी कि मतगणना होगी। तो 2 बड़ी तारीख है दिल्ली वालों के लिए और देश की राजधानी दिल्ली में वोटिंग के लिए। 5 फरवरी वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान यानी वोटों की गिनती होगी, मतगणना होगी। ये तारीखें आपको बता रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारी सहयोगी ऋतु इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी दफ्तर से, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। लगातार आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का एक कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि वो पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी तैयार है इस चुनाव के लिए। 5 तारीख को वोटिंग होनी है।